स्कूल की बस है, एम्बुलेंस है, जाने को रास्ता नहीं है, बच्चे लेट है, हॉस्पिटल में कोई मरीज होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है। परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट्स फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीन बत्ती पर लाला शॉपिंग के सामने, और यहाँ पर मौजूद होने की वजह के लोग ये बोल रहे हैं कि 2-4 दिन पहले की बात है कि आप इस तरफ दिखाइए। यहाँ जब आरसीसी रोड बना, आरसीसी रोड बनने के बाद जो बीच की गैपिंग होती है, उस गैपिंग को लेकर यहाँ पर किसने काम किया? जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम किया कि नगर पालिका ने काम किया या किसी और ने काम किया? वो रात में काम करके उसको ऐसे ही छोड़कर चले गए। अब ये क्या हुआ है कि ये मट्टी धीरे धीरे ना ऊपर आ रही है, अब ये मट्टी धीरे धीरे फैलती जा रही है, और फैलने की वजह से अब यहाँ पर जो दुकानदार है, जो कस्टमर है, जो दूसरे लोग हैं, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि कोई देखने को नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो नगर पालिका इसकी जिम्मेदार, कि नगर पालिका के लोग कहाँ है पता नहीं। दूसरा, अभी आप सोचो कि रमजान महीना करीब है, 1 से 2 दिन में रमजान महीना शुरू हो जाएगा, और आप लोगों को पता है कि कितना रश होता है रमजान के महीने में तीन बत्ती पर। अगर तीन बत्ती पर इस तरीके की कंडीशन रहेगी तो बताइए कि हम लोगों ने जिनको वोट देकर चुनकर भेजा है उनका क्या फायदा? फिर क्या वो लोग काम नहीं करेंगे भिवंडी शहर के अंदर? उनके ही वार्ड में दो वार्ड में समझता हूँ यहाँ पर पड़ेगा, या तो वार्ड नंबर 5 या तो वार्ड नंबर 8, ये 2 वार्ड पड़ेगा। दोनों वार्ड में से कौन जिम्मेदार है भाई? 8 नगर सेवक में से कोई आएगा यहाँ पर, मार्केट की हालत को देखेगा कि भाई हम अब जीत कर आ गए हैं, मार्केट के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी इशू होता है, नगर पालिका का कुछ इशू है या वैसे भी सिस्टम का कोई इशू है कि भाई किस तरीके से सिस्टमेटिक काम करवाना है, कुछ अता पता नहीं है। सब बस अपने अपने में लगे हुए, गेम खेलने में लगे हुए। ऐसा लग रहा है कि भाई पहले गेम हो जाने तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर आप सोचो कि रखा है, कोई बड़ी गाड़ी जब यहाँ से गुजरेगी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं, अगर वो पत्थर उनके किसी को लगा और उससे कोई हादसा बड़ा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? अभी तो यहाँ पे है, फुटपाथ पे लगता है, उसके वजह से ट्रैफिक है। हाँ। लेकिन ये ज्यादा तकलीफ है, ये अगर किसी को पत्थर लग गया, इतने पत्थर उड़ के दुकान में आ रहे हैं सबको लग रहा है, अगर किसी को लग गया हाँ। तब ये बाद में मट्टी उठेगी। हाँ। यानी जो काम करने वाला जिम्मेदार आदमी है, तो यानी जब कोई हादसा होने के बाद ये मट्टी उठाएगा। बराबर सही होता है, हादसा होने के बाद ही काम होता है, उसके पहले नहीं होता। हाँ। सही है। तो वो जो भी ये काम किया है, मेहरबानी करके पूरी मट्टी इधर से साफ करना चाहिए। हाँ सही है। ट्रैफिक के बारे में क्या बोलना है? ट्रैफिक के बारे में हॉर्न सुन के कान में दर्द उठ गई है। अब मैं क्या ही बोलूं? क्या लगता है क्यों होती है ट्रैफिक? किसकी वजह से? कौन जिम्मेदार है? ये देखो ना, आपके सामने है, इन्हीं सब की वजह से होती है। इन्हीं सब के। स्कूल की बस है, एम्बुलेंस है, जाने को रास्ता नहीं है, बच्चे लेट है, हॉस्पिटल में कोई मरीज होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है। जनता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी? यहाँ पे किसी का घर नहीं है तो यहाँ पे लोग आके रह रहे, यहाँ पे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आ रहे जा रहे, धंधा है, लोग आ रहे, सामान ले रहे और जा रहे। किसी को मतलब नहीं कि रोड पे क्या पड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तकलीफ नहीं तो क्या ही है? बोलिए क्या मसला है, मतलब इसको लेकर? मतलब आप भी तो देख रहे हो ना कितना ट्रैवलिंग का मसला है। कल तक ये मट्टी एकदम ज्यादा थी, हाँ। आज ही वो कम हुई है। अच्छा, ये कौन किया, कैसे किया, कुछ आइडिया है? आए थे ना तो रोड बनाने वाले, ये जो था ना बीच में खड्डा था, हाँ। वो खड्डा पैक करे, उसके बाद मट्टी वहीं छोड़ दिए। कस्टमरों को भी तकलीफ है, दुकान वालों को भी तकलीफ है, चलने वालों को भी तकलीफ है। ये किस लिए पैक किया? ये किस लिए पैक जाम हो रही देखो, किस लिए पैक किया, कुछ आइडिया? वो ये खड्डा था, इसमें खड्डा था, वो खड्डा फुल कर दिया उन्होंने और मट्टी वैसी की वैसी काम छोड़ दिए। वो खड्डा तो मतलब ऐसे ही था ना कि जब बीच का जो रोड होता है, हाँ। बीच में जाके खाली होती है कि किसी को पाइपलाइन ले आना है, कुछ ले आना, तो ये उसके लिए छोड़ा गया था। हाँ। तो ये क्या काम किया उन लोगों ने? लेवल किया वो गड्ढा और मट्टी लेवल करने में इतना ऊपर कर दिया। आज ये मट्टी एक्स्ट्रा थी, अभी तक उठाई नहीं मट्टी। किसने किया, कुछ आइडिया? वो जो रोड बनाने वाले थे वही करे होंगे, और जाहिर सी बात है रात में काम हुआ, वो दिन में काम हुआ नहीं। दिन में नहीं हुआ ये? दिन में नहीं हुआ, रात में हुआ। कब हुआ ये? कितना दिन हो गया? ये दो दिन हुआ मैक्सिमम। इससे क्या तकलीफ हो रही है आप लोगों को, ये बताइए। पोल्यूशन, धूल, हाँ। ट्रैफिक। हाँ। कल तो गाड़ी पास ही नहीं हो रही थी, आज बात तो मट्टी कम है तो आज गाड़ी पास हो रही है, कल तो गाड़ी भी पास नहीं हुई, कल फुल ट्रैफिक। नगर पालिका में किसी को इन्फॉर्म किया गया इसके बारे में, या नगर सेवक को? अभी तो सब नगर सेवक चुन सर ये मार्केट प्लेस है, हाँ। सबकी अपनी अपनी शॉप है, सब अपने अपने में रहते हैं। बराबर। लोगों को तकलीफ है, लोग के बोलने के लिए कोई नहीं है। बराबर। हाँ, लोगों को तकलीफ है। किसको बोलना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन? नगर पालिका के नगर सेवक या कोई और? जो यहाँ का कारपोरेटर रहेगा वही इसका जिम्मेदार है, या नगर पालिका बोले तो कोई कॉर्पोरेटर आया कि भाई अभी रमजान का महीना करीब करीब है,
और इतनी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर होती है, इतना ज्यादा मार्केटिंग के लोग यहाँ पर आते हैं, तो बराबर। कोई आया देखने के लिए नहीं, कि कोई भाई नहीं क्या आया। तकलीफ है, इस बार मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। खाली म्युनिसिपैलिटी आती है, हॉकर्स वालों को हटाती है, लेकिन रोड पे ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। ट्रैफिक डबल है यहाँ पे, किसी को कोई तकलीफ, सबको तकलीफ है लेकिन कोई बोलने वाला बोलने वाला नहीं। नहीं है, सब बराबर। अपने अपने रहते हैं। आप क्या कहेंगे रोड को लेकर, ये जो मामला हुआ है? 4 दिन हो गया ये काम करे, मट्टी ऐसी छोड़ दिए, रोड ट्रैफिक जाम है, पत्थर उड़ उड़ के सबको लग रहा है। हाँ। अगर किसी का सर फुट जाएगा जब ये मट्टी उठेगी हाँ, कि उसके पहले ये उठेगी, किया किसने मालूम है? ये हमको नहीं मालूम। रात में हुआ है, रात में काम हुआ है। रात में काम नगर पालिका तो करती नहीं है, या जो रोड बनाने वाले वो तो करते नहीं है। कौन करे, कौन किया भाई, पता ही नहीं चल रहा है। ये म्युनिसिपालिटी का ही काम है ना, और किसका काम है? और कोई प्राइवेट तो करेगा नहीं अपना खर्चा, बराबर। ये म्युनिसिपालिटी का ही काम है। अब देखो आज तो रोड फैलाने की वजह से मट्टी रोड गाड़ी जा रही, नहीं तो पूरी गाड़ी जाम थी। कितने पत्थर उड़ उड़ के दुकान में आ रहे, किसी को लग जाएगा, सर फट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन? खैर, अब आप देख लीजिए, ये एक छोटा सा अपडेट था तीन को लेकर कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले रमजान के महीने में ये जो सारी कंडीशन है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आरसीसी रोड बनने के बावजूद भी यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। लोग मार्केट में किस लिए आ रहे हैं? खाने पीने का सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या फिर बीमारियां लेने के लिए? ये सोचना पड़ेगा लोगों को, नगर पालिका को और नगर सेवकों को, भाई क्या कर रहे हो आप लोग? सिस्टम बनाओ ना, ये क्या चीजें हैं? मतलब इसके बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये सारी धूल मिट्टी लोगों के अंदर जा जाकर उनके पूरे सिस्टम को खराब किए हुए हैं, मगर कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है।